स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 10th का, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो 2 नंबर में पूछता है। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा और इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा हुआ है। देखिए, तो क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से पूछा है। ये क्वेश्चन है खनिज व अयस्क को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में अंतर बताइए। क्वेश्चन हमारा 2 प्रकार से बन रहा है और दोनों का आंसर में देना है। क्वेश्चन पहला है कि खनिज और अयस्क को परिभाषा लिखना है, मैंने उसकी परिभाषा लिखना है और खनिज और अयस्क में अंतर भी बताना है। तो आइए देखते हैं खनिज की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो देखिए परिभाषा क्या है। प्रकृति में पृथ्वी के अंदर धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उनको खनिज कहते हैं। धातुओं के जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, ये सब होते हैं तो धरती के अंदर पाए जाते हैं और वो जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो जो खनिज होते हैं वो धरती के अंदर से निकाले जाते हैं और वो प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग उससे नहीं बना सकते हैं, वो प्रकृति बना चुकी है उसको। जो धरती से निकाले जाते हैं उन्हें खनिज बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल। लोहा हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब कहाँ से निकाले जाते हैं, धरती के अंदर से। ठीक है, तो इन्हें ही खनिज बोलते हैं। जो वस्तुएं चाहे जो धातु में या फिर जो यौगिक धरती के अंदर से निकाले जाते हैं और प्रकृति के द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। ठीक है, ये देखते हैं अयस्क की परिभाषा। आपने खनिज की परिभाषा पढ़ लिया, अब देखिए अयस्क की परिभाषा क्या है। तो अयस्क देखिए क्या होता है। जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में कम व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके अयस्क कहते हैं। उसे अयस्क कहते हैं, अच्छा अयस्क कहलाता है। ठीक, ये भी देखिए जो अयस्क होते हैं किससे निकलते हैं, खनिज से निकलते हैं। ठीक है, कोई भी हम धरती के अंदर से खनिज निकालेंगे और उस खनिज में से अगर धातु निकल जा रहा है, कोई धातु निकाल ले रहे हैं, तो उस खनिज में से जो धातु निकल रहा है उसे बोलते हैं अयस्क। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि हमने कोई खनिज धरती के अंदर से निकाला, उस खनिज में 2-3 प्रकार के तत्व हैं या धातु हैं। ठीक है, जैसे कि मान के लिए एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया और लोहा हो गया। ठीक है, तो इस खनिज में क्या है, खनिज है वो। ठीक है, खनिज है, इस खनिज पूरा खनिज है। ठीक है, अब खनिज में से किसी एक धातु को कम खर्च पर, कम व्यय पे, ठीक है, आसानी से हम बढ़िया मात्रा में खर्चा, बढ़िया मात्रा में, अच्छे मात्रा में अगर इस मतलब कि पूरा निकाल दे रहे हैं इसमें से, तो उसको क्या बोलते हैं, इसी लोहा को, इसी Fe को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो किसी खनिज में से कोई खनिज हम धरती के अंदर से निकाले और उसमें से किसी एक धातु को अच्छे मात्रा में कम खर्च पर निकाल लिए। जिस धातु को निकाले उस धातु को क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइड हो गया। ठीक है, तो ये खनिज निकालते हैं हम धरती के अंदर से और उस खनिज में से एल्युमिनियम और बॉक्साइड मतलब कि ऐसे धातु या तत्व निकाल लेते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं अयस्क। ठीक है, अब इसकी परिभाषा हो गई। अब हमको खनिज और अयस्क में अंतर बताना है। तो आइए देखते हैं इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं वो किससे निकलते हैं, खनिज से निकलते हैं। ठीक है, जितना भी अयस्क बनता है, जितने भी धातु निकलते हैं वो किससे निकलते हैं, खनिज से। ठीक है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। जितना भी खनिज होता है अयस्क नहीं होते हैं। क्यों, देखिए पेट्रोलियम है, कोयला है, ठीक है, ये सब अयस्क थोड़ी हैं, ये खनिज हैं सब। ठीक है, और इसमें देखिए लोहा हो गया, तांबा हो गया, पीतल हो गया, जिंक हो गया, ये सब किसी खनिज के अंदर से निकाले जाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। तो वही कहा है ना, इसमें अंतर क्या है कि जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज नहीं होते हैं। जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं। ठीक है, जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं और जितने भी परंतु जितने भी खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।